Sin 30 degree is what? 1 by 2. Tan 45 degree is what? 1. Cosec 60 degree is what? 2 by root 3. Divided by sec 30 degree is 2 by root 3. Cos 60 degree 1 by 2. And cot 45 degree. Cot 45 degree is what? Plus 1. 1. This is plus Plus sign. 1. Here this is plus sign. Yes, ma'am. ओके देखो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो रूट वाले टर्म है उसको कोशिश करना है कि हम अलग रखें, उस टर्म को अलग रखें तो आप कम टाइम में क्वेश्चन को बना पाओगे। यानी सबसे पहले कोशिश करो कि इन दोनों का एलसीएम ले। ये पूरा एलसीएम एक साथ मत लो, नहीं तो फिर टाइम टेकिंग होगा। जैसा कि प्रीवियस क्लास में टाइम टेकिंग आपने किया, तो इसको सबसे पहले हम 2, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, आप 1 और 2 का एलसीएम 2 लिया, यहाँ 1 + 2 हुआ और इसको अकेला ही रहने दो, लीव इट अलोन। उसी तरह इन द सेम वे आप इस रूट वाले टर्म को अकेला रखो तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेगा। और इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करो। 1 2, दिस इज 3 by 2, दिस इज -2 by 3. Okay, now this is 2 by root 3 or plus 3 by 2. Okay, write down. Yes, ma'am. Now take the LCM of this one. 2 root 3 3 root 3 minus 4 divided by 2 root 3, 2 2 ja 4 plus 3 root 3. Again do the cross multiplication. -4 divided by 2 root 3 into, this will go up, 2 root 3 divided by 3 root 3 plus 4. In this way you write down. Ma'am. ये कट गया आपका, ये कटा तो आपको क्या मिला? आपको मिला 3 root 3 minus 4 divided by 4 plus 3 root 3. ठीक है, आप नाउ रेशनलाइज इट, है ना, इसको रेशनलाइज करें आप। रेशनलाइज में ये प्लस है तो आप किससे इंटू करोगे? माइनस से। तो रैशनलाइज द अबव टर्म। क्या आपको मिलेगा? मैं इसको मिटा दूं या कॉपी करोगे? मैम कॉपी। हाँ ठीक है, ओके, मैम लिखिए। कॉपी इट। अब आप जो है 3 root 3 minus 4 divided by 4 plus 3 root 3 को इंटू करें 4 minus 3 root 3 divided by 3 root 3, सॉरी 4 minus 3 root 3 प्लस है तो माइनस से क्या कर दो? इंटू कर दो। अब ये इससे इंटू होगा
3√3 से दोनों टर्म इंटू होगा, 4 माइनस 3√3 से 3√3 माइनस 4 और माइनस 4 से 3√3 माइनस 4। अब 3√3 का होल स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी और 4 का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 होगा ना। 3 3 जा 9 और √3 में √3 से इंटू करोगे 27 और 12√3, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12√3 और दिस इज प्लस साइन, that is 16 plus 16 this one is 27 minus 16 minus 16 now it is positive। देखो अभी हमने ही कहा कि हमको ग्रेटर लेना है और मैं ही भूल गई। तो आप जो है यही थोड़ा सा ये जो ट्रिक है एग्जामिनेशन समय में केयरफुल होना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कि ए को बड़ा होना चाहिए बी को, बी से। ओके तो आप ये तो माइनस माइनस हो गया ना, दोनों माइनस टर्म के साथ आया है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है if tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1 by √3, where 0 is less than a plus, मैं इसको इधर कंडीशन को मैं इधर लिखती हूँ, 0 is less than a plus b, 0 is less than not equal to, 0 is less than a plus b is less than equal to 90 degree and a is greater than b, then find a and b। ठीक है, Yes, ma'am. this is the question। What is the question? Question is if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1 by √3, कंडीशन है a plus b 0 से बड़ा हो और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री हो, और सेकंड कंडीशन इज दैट a हमेशा b से बड़ा हो। अगर if it is not so then this term will be नेगेटिव विच इज अनडिफाइंड। आपको अभी जो है अभी के क्लास में आपको नहीं पढ़ना है, तो वो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए हमको इसी रेंज में जाना है। ठीक है, तो आप जो है अलग कोऑर्डिनेट में अभी हमको नहीं जाना है, 0 से 90 डिग्री के बीच में जाना है। यानी क्या, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपको पढ़ना है, जो भी पढ़ना है फर्स्ट 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच में, क्योंकि जो भी एंगल होगा वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपको सब कुछ पढ़ना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपको क्वेश्चन करना है अभी जितना भी है। अब आप ले कि tan इज इक्वल टू a प्लस बी इक्वल्स टू √3। अब अगर ये tan है तो आपको ढूंढना है कि tan के किस एंगल में √3 यू आर गेटिंग फ्रॉम द चार्ट। इसलिए सबसे पहले आपको इस चार्ट को याद करना होगा। अगर एग्जामिनेशन हॉल में भी आप बैठ करके सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री बनाना, सबसे पहले ये चार्ट बना लेना। चार्ट बनाना बहुत जरूरी है, या तो आप रट लें, याद कर लें, वो बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम ले लेगा। तो √3 हमेशा tan के 60 डिग्री में आता है, तो आप इसको लिख सकते हो कि tan a प्लस बी
इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। हमेशा ध्यान में रहे कि अगर यहाँ tan है तो you have to change it in term of tan. If it is cos here, then you have to look the value of the this value in cos. तो आपको हमेशा उसके अकॉर्डिंगली जाना है कि अगर ये tan है तो tan में देखें, अगर ये cos है तो cos में देखें। हमने tan है तो tan में देखा और √3 देखा कि tan के किस एंगल पे आ रहा है। √3 tan देखिए 60 डिग्री पे है ना। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, यानी √3 के लिए आप tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपको क्या हासिल होगा? ऐसा करने से हासिल होगा कि tan कट जाएगा और यू विल गेट a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली आपको सेकेंड इक्वेशन के लिए करना है। tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। ओके, अब आपको देखना है कि 1/√3 tan के किस एंगल पे ये वैल्यू आप फाइंड करते हो। 1/√3 tan के 30 डिग्री पर आप फाइंड करते हो ना। Yes, देखो ये मैं फिर tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, तो मैंने क्या किया 1/√3 को वॉच किया टेबल से कि ये किस डिग्री पे सब्स्टिट्यूट है, तो ये tan 30 डिग्री पे सब्स्टिट्यूट है। आप दोनों तरफ tan किए तो ये कैंसिल हो जाएगा ना आसानी से, या आप लिख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने किया या एलिमिनेशन मेथड से आप इस दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे कॉपी कर लें, फिर मैं इरेज करूंगी। कुछ समझ आया? अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये जो क्वेश्चन जब भी इस टाइप का आए तो आप राइट नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we get a plus b equals to 60 degree, a minus b equals to 30 degree. Adding 1 and 2 ऐड कर दो, क्या करो, चूंकि एक ऑलरेडी निगेटिव है ऐड करते हैं, है ना। ऐड 1 and 2, कोई जरूरी नहीं है लिखना, आप इसको ये कट कर दो, क्या आ जाएगा 2a और बाई 90 डिग्री a is equal to 90 degree by 2, that is equal to 45 degree. a 45 डिग्री आएगा और दिस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको b ऑटोमेटिक निकल जाएगा। नाउ a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 degree minus 45 degree, that is equal to 15 degree. Okay. yes, ma'am. A is equal to 45 and B is equal to 15 degree. In this way, you can find out A and B. बस ये चैप्टर तो खत्म हुआ। अब मैं 8.3 में जाऊंगी। 8.3 में
आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानना होगा. हैव यू कॉपीड? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी सी एक ऑलरेडी 90 डिग्री होता है. अगर मैं कंसीडर करती हूँ ABC is a right angle triangle and angle B is equal to 90 degree, then sum of other two angles, angle A plus B, angle A plus C equals to what? 90 degree, isn't it? सबसे पहले हम कहते हैं कि let us draw ABC or right triangle and angle B is equal to 90 degree. तो A plus C जो अगर ये B है तो B 90 डिग्री का एंगल है तो एंगल A plus C जो है 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि प्रॉपर्टीज है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. और if one angle is already 90 degree then sum of other two angles will be 90 degree. अगर एक ऑलरेडी 90 है तो ये सम ऑफ टू अदर एंगल्स क्या है? 90 डिग्री है. तो अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वन एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री टू अदर एंगल. आप कहोगे कि वन एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री टू अदर एंगल. अगर सप्लीमेंट्री है तो वो दो एंगल का वो जो 180 डिग्री से वो आप माइनस 180 डिग्री से आप माइनस करोगे. इसमें अदर एंगल निकालने के लिए कितना डिग्री से माइनस करोगे? 90 डिग्री से माइनस 90 करोगे, डिग्री से. है ना. अगर आपको A फाइंड आउट करना है तो 90 डिग्री माइनस C. इफ C को फाइंड आउट करना है तो 90 डिग्री माइनस A. ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ. तो यहाँ AC का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, यहाँ CA का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, हो गया, है ना. तो इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को निकालोगे. अब इसका भी फॉर्मूलाज आपको याद करना होगा कि किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन है. मैं यहाँ पर देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन लिखी हूँ कि साइन 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू कॉस A. साइन 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू कॉस A. साइन कॉस 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू साइन A. फिर उसी तरह से कॉसेक 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू सेक A और सेक 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू कॉसेक A. tan 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू कॉट A एंड कॉट 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू tan A. तो यानी साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे दिखा रहा है. तो इस तरह से आपको जानना है कि कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को फाइंड करने सीखना होगा, ठीक है, इस रिलेशन से. तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है. तो देखिए ये चार्ट को मैं बना दूं या आप बुक से भी कॉपी कर सकते हो. इसको आप कॉपी कर लें. ये हम क्वेश्चन नंबर 8.3 को करते हैं. एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 78 डिग्री. मैम 72. साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 18 डिग्री को आपको या तो कॉस के टर्म में चेंज करना होगा या कॉस 72 डिग्री को आपको साइन के टर्म में चेंज करना होगा. आपको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको. साइन को आप ऐसे लिख सकते हो, 18 डिग्री को आप 92 माइनस 72
क्योंकि Yes, ma'am. 90 माइनस 72 18 होगा। अब इसको कोई अपने मन से नहीं लिखना है, आपको इसका हिंट लेना है, क्योंकि 90 में से जब भी माइनस होगा तो ये माइनस होगा, तभी आपको साइन का कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, समझे? तो आपको Yes, इसको ma'am. हमेशा इसी मैम एक बार फिर से नहीं समझ आया। देखिए 18 डिग्री को साइन 18 डिग्री को हम इस ऐसे लिख सकते हैं, 18 डिग्री 90 माइनस 72 आएगा। अब आप कह सकते हो कि मैम 18 तो बहुत में से माइनस एक दूसरे में कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए। अब देखो ये 72 हुआ, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। हम क्या करेंगे कि हमने कहा कि साइन 90 डिग्री माइनस इक्वल्स टू कॉस, तो 90 डिग्री मैम माइनस, आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, मैम कट कट के टाइप का आ रहा है। अभी क्लियर है? मैम हल्का हल्का क्लियर हो रहा है, पूरा क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ नेट प्रॉब्लम है बेटा, एक देख लो, अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। ओके 90 डिग्री में से 72 माइनस करोगे तो यू विल गेट 18 डिग्री। आप करोगे, अब कहो मैंने कहा कि 72 डिग्री ही क्यों माइनस करें, क्योंकि 72 डिग्री यहाँ कॉस के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री दिखा रहा है। 72 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री आपके क्वेश्चन में है, अदरवाइज बहुत एंगल्स को सब्ट्रैक्शन पर यकीन आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली चलना होगा। तो ये साइन 90 डिग्री माइनस 72 लिखा किसके लिए, 18 के लिए। अब आपका फॉर्मूला है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, तो आप इसको कॉस 72 डिग्री लिख सकते हो। 90 डिग्री माइनस ए साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, तो ए की जगह पर यहाँ 72 है, यस मैम। तो आप इसको क्या चीज में बदल सकते हो, कॉस 72 डिग्री। ओके कॉस 72 डिग्री और फिर डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री, ये तो ऑलरेडी 72 है। इसमें हमको क्वेश्चन बनाने के लिए ट्रिक यही जानना है कि ऊपर वाले टर्म को भी नीचे वाले टर्म के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे, उसी का हेल्प लेके कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करेंगे। हम कोई दूसरा एंगल को नहीं लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, समझे? तो ये जो है आपका 70, और आप चेक भी कर सकते हो, हमेशा उसी तरह का रहेगा कि 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आएगा, 70। अगर आप चाहो तो नीचे ये देखो आंसर आया 1। अब इसको हम नीचे वाले को भी इसको चेंज करके बना सकते हैं। अब देखो ऐसे साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, आप इसको नीचे वाले को नहीं इच्छा है ऊपर वाले को चेंज करने का, तो आप नीचे वाले को भी चेंज करते हो, लेकिन फिर आपको ऊपर वाले का हेल्प लेना होगा। अब आपको 72 लाना है, कितना माइनस कर देंगे, 18। अब इसको एज इट इज छोड़ दें और cos 90 डिग्री माइनस ए साइन ए दैट इज ऑल्सो 18 डिग्री, ये कट के क्या आ गया, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये cos 90 डिग्री माइनस 18 दैट इज इक्वल टू व्हाट, साइन ए, cos 90 डिग्री माइनस ए साइन ए, तो इसको आप क्या लिखोगे, साइन ए, ए के जगह पर कितना है 18 डिग्री,
फिर ये आंसर क्या लाया 1। कुछ समझ आया मैंने क्या किया? Yes, एक ma'am. बार साइन को कॉस के टर्म में चेंज करके, चाहे तो न्यूमरेटर को चेंज करो और चाहे तो डिनोमिनेटर को चेंज करो साइन के टर्म में, दोनों में से कोई एक काम करो और उसके बाद दोनों को एक ही टर्म में लाके उसको कट करो, उसको इवेल्युएट करो, तब आपको आंसर मिलेगा। कुछ समझ आया? यस मैम। हाँ मैम दोनों को ma'am. सेम 1 कर देंगे। बोलिए। मैम दोनों को सेम कर देंगे, उसके बाद 1 आ हाँ, जाएगा। दोनों का को सेम करना है, या तो आपको जो है साइन को कॉस के टर्म में लाना है या कॉस को साइन के टर्म में लाना है। दोनों को कोई एक ही टर्म में ला करके आप एक ही एंगल के सेक्शन में लाकर उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। tan 26 डिग्री, आप कॉपी करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखोगे ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कभी भी क्वेश्चन मिलेगा आपके पास तो ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। 26 डिग्री 64 डिग्री, दोनों का सम देखिए 90 डिग्री होगा हमेशा, कभी भी क्वेश्चन होगा तो। इसलिए आप either you can change this one numerator or you can change denominator. Okay, now I am changing numerator 90 डिग्री, आंख बंद करके इसको माइनस कर दो 64 डिग्री डिवाइडेड बाय इसको एज इट इज छोड़ दो 64 डिग्री। अब tan 90 डिग्री माइनस ए, tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। कॉट ए यानी कॉट, इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉट 64 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 64 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1। Okay, I am taking this question 2. One question is what? Tan 48 degree, Tan 23 degree. tan 23 degree, Tan 42 degree. plus No, ma'am. Into tan yes. 42 degree, Tan 67 degree. tan 67 degree. 7 equals to 1. Okay, again I am copying it here. Tan 48 degree into tan 23 degree into tan 42 degree into tan what? 67 degree. Tan 67 degree इक्वल्स टू 1। आपको प्रूफ करना है ना। अब देखो कोई एक को चेंज करना होगा, आप देखिए किसके साथ कौन कॉम्प्लीमेंट्री है, आपको देखना होगा। देखो 48 के साथ 42 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आप इसको इसी वे में असेंबल करो, क्योंकि 48 प्लस 42 90 होगा, 23 प्लस 67 90 होगा, तो पहले 48 के साथ 42 को ले आओ, है ना। आप इसके साथ इसको असेंबल करो, तो 48 के साथ tan 42 डिग्री लेके आओ, फिर tan 23 डिग्री के साथ आप tan 67 डिग्री लेके आओ, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लो, ठीक है। अब देखो tan 48 डिग्री, इसको एक को चेंज करो, चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, एक को चेंज करो। tan 42 डिग्री को आप ऐसे लिख सकते हो tan
90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख सकते हो। कोई एक को एज इट इज छोड़ दो और एक को चेंज कर दो। 10 9 डिग्री दिख रहा है क्लियर? 10 23 डिग्री को एज इट इज छोड़ दो, इसको चेंज कर दो। 10 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिलके कितना होगा 90 डिग्री, तो इसको आप ऐसे रख सकते हो। अब देखो 10 48 डिग्री, 10 90 डिग्री माइनस ए कॉट ए होगा, ए कॉट 48 डिग्री हो गया। उसी तरह 10 23 डिग्री इंटू ये 10 90 डिग्री माइनस ए कॉट ए हुआ, कॉट 23 डिग्री। अब 10 इंटू कॉट, 10 ए इंटू कॉट ए क्या होता है? 1 होता है। यस मैम। 10 हमने एंगल रिलेशन बताया आपको, 10 ए इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 1, ये दो 1, ये दो 1, ये 1, तो 1 इंटू 1 क्या हुआ? 1। प्रूव्ड, राइट हैंड साइड। समझ गया?